अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डिप्लोमा विद सोशल इंजीनियरिंग के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल 263 चैप्टर नंबर 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2.9 हमारे पास ये एक फिगर लिखी गई है और इसका जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी वो मैं यहाँ पे मेंशन करवा देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड दी ग्रेटेस्ट। देखिए पिछले न्यूमेरिकल में ना हमने लीस्ट वैल्यू निकाली थी, इस बार हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी, मतलब जो सबसे बड़ी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, ठीक हो गया, शोन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। बट वो आगे आप ठीक है दे समझ लीजिएगा, आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक है, तो जो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सबसे ज़्यादा निकलेगी, और एक तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस से है, ये खत देख रहे हैं ना, ये दरमियान में एक डॉटेड लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि वाई बार को ऑलरेडी डिफाइंड कर दिया गया है कि वो इसके सेंटर से आ रही है। दूसरी चीज़ अगर ना भी हो तो हमें शक्ल से पता चल रहा है कि ये अगर वाई एक्सिस में इसको सेंटर से काटा जाए तो ये एक सिमेट्रिकल डायग्राम भी है। ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल सेक्शन भी होगा। ओके हो गया, जिससे वाई बार को पहले ही हमने देख लिया कि ये 4 और 4 8 है ना, हाफ ही है ना, तो इसका मतलब है कि वाई बार आपका 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो वाई बार की वैल्यू यहाँ पर हमें मालूम हो चुकी है। ठीक है, हम वैसे वाई बार की वैल्यू यहाँ पर मतलब 4 कर नहीं ना सकते, उसकी एक रीज़न भी है यहाँ पर। हाँ सॉरी, वाई बार 4 नहीं होगा, बल्कि कैसे हो जाएगा, ये देखिए ना, 4 + 1 5 + 1 6, ये तो 6 आ, लेकिन इसका 3 आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आएगा। देखिए इस जगह ज़्यादा एरिया है, ऊपर कम एरिया है, तो वाई में काट के ये मतलब कि उस तरह नहीं बनेगा। एक्स एक्सिस से अगर आप काटें, आपका एक्स बार तो आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये आना है 4 सेंटीमीटर, लेकिन वाई बार की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वो मतलब ये इस तरह से नहीं ना काट रहा, वाई मतलब एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस मतलब को काट रहा है, एक्सिस वाई एक्सिस में, लेकिन काट बिल्कुल सेंटर से रहा है। ठीक है ना, तो अब बात कर लेते हैं ना, ये वाई बार है बेसिकली, तो इसलिए हमें, और ये हमारी एक्स बार है, हमें एक्स बार की और वाई बार किसकी वैल्यू की ज़रूरत है वो भी देख लेते हैं। एक्स बार का पता चल गया हुआ है हमें, ठीक है ना, एक्स बार पर पता चल तो गया, लेकिन आर, ये फिर से आर की वैल्यू 0 ही होनी है। ठीक है ना, आर निकल नहीं सकता। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमने पहले इस फिगर को डिवाइड कर देना है, इसके हमने पहले इसकी डिवीजन कर लेनी है। ये हमारी शेप फिगर 1 बन जाएगी, ये फिगर नंबर 2 हो जाएगी, और ये फिगर नंबर 3 हो जाएगी। इसी तरह आपने इसके सेंटर्स निकालने हैं, क्योंकि हमें y1 y2 y3 की वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो सपोज के इसका सेंटर यहीं कहीं आना चाहिए बस, ठीक है ना, और इसका सेंटर जो है वो भी आपका ये कुछ यहाँ पे करके बन जाएगा। ओके, मतलब वो आप बना लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है ना पेन कहीं कहीं शिफ्ट हो जाता है, ये यहाँ पे करके आ जाएगा। अब ये 3 हमारे पास जो सेंटर है ना, इसी लाइन के ऊपर ही होंगे वैसे ही, ठीक है ना, और बिल्कुल वस्त में सेंटर में आएंगे। अब आपको यहाँ पर 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, y1 y2 y3, लेकिन पहले हमें डाटा देखना है, इसका डाटा है कितना। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये b1 है, अगर शेप 1 है तो 4 और 4 कितने हो गए, 4 + 4 = आपका 8 सेंटीमीटर b1 है। ठीक है, इसी तरह h1 आपका कितना है, 1 सेंटीमीटर, h2 आपका 4 सेंटीमीटर, h3 भी आपका 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो है आपका b2 वो देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर, और ये आपका आ जाएगा b3 वो भी 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, वो 1 सेंटीमीटर और वो 4 सेंटीमीटर, सारी वैल्यूज मौजूद है। डाटा फीड करते हैं पहले हमारे पास देखिएगा यहाँ पर b1 कितना है, b1 की वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, b2 की वैल्यू देखिएगा कितनी है, b2 की 1 सेंटीमीटर, b3 की वैल्यू कितनी है देखिएगा, b3 की वैल्यू है जी यहाँ पर b3 है ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे ऊपर वैल्यू जो है। इसी तरह h1 की वैल्यू देखिएगा कितनी है,
1 सेंटीमीटर। ये साइड पे जो पूरी बार लिखी हुई है इसमें H1 2 3 तीनों लिखे हुए हैं। H2 की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, H3 की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर ही है। ओके, अब आपने एरियाज निकालने हैं। एरिया 1 पहले निकलेगा, वो आपका हो जाएगा B1 मल्टीप्लाई बाय H1। B1 कितना है 8, H1 वो आपका वो 1 है, तो मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका, मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि गलती लग रही है क्योंकि ये कटिंग हो रही है ना तो समझ नहीं आ रही। दोबारा देखिएगा, B1 हमारे पास है 8, H1 1 है, 8 सेंटीमीटर आ गया हमारा एरिया 1। एरिया 2 देखिएगा, B2 मल्टीप्लाई बाय H2। B2 कितना है 1, ये B2 की वैल्यू है, ठीक है, और H1 की वैल्यू इसके नीचे लिखी हुई है 4, ये आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से एक मिस्टेक कर रहे हैं कि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। इसी तरह एरिया 3 निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसमें आ जाएगा B3 मल्टीप्लाई बाय H3। तो B3 कितना है जी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, H3 ये नीचे देख लीजिएगा ये 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है वाई बार की पहले, तो उसके लिए आपको पता है A1 Y1 A2 Y2 वाली वैल्यूज होती है, तो हमें पहले Y1 की वैल्यू देखनी है, वो कैसे निकलेगी। अब Y1 को किसी और कलर से डिफाइन कर लेते हैं और ताकि हमें पता चल जाए कि हम Y1 ही निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लू कलर ले लेते हैं। अब ये देखिएगा, इस फिगर में आपको पहले इसके एक्सिस लगाने हैं, वाई की तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है ना क्योंकि हमने एक्स निकालना है, वाई निकालना है। आपका फिगर 1 के सेंटर से लेके इस रेफरेंस एक्सिस तक का डिस्टेंस होगा y1, ठीक है। फिगर 2 के सेंटर से इसी एक्सिस तक का डिस्टेंस हो जाएगा आपका y2, और फिगर 3 के सेंटर से ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा y3। अब वैल्यूज निकाल लेते हैं। पहले y1 को देखिएगा, y1 निकलेगा आपका h1 का हाफ, सिंपल, ठीक है। h1 कितना है 1 डिवाइड बाई 2 किया तो 0.5 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा y1, ठीक है। इसके बाद आपने निकालनी है y2 की वैल्यू, तो यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं कि ये खुद h1 है और ऊपर h2 का हाफ है, तो आपने h1 में ऐड कर देना है h2 का हाफ। h1 1 है, h2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर, 4 डिवाइड बाई 2 किया तो 2 आता है, 1 + 2 तो आपका h2 y2 जो है वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी इट्स नॉट अ 2 इट्स अ 3, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर, सही हो गया। और y3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी जिसमें h1 भी ऐड होगा पूरा पूरा, h2 भी आ जाएगा, लेकिन h3 का हाफ लेना है, h1 + h2 + h3 जो है उसका हाफ। ये तो आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है ना। h1 है 1 सेंटीमीटर, h2 है 4 सेंटीमीटर, h3 जो है वो भी 1 है तो 1 का हाफ ले लेना है, तो ये आ जाएगा आपका 1 + 4 + 0.5, सो आपका ये आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। देखिएगा आपने y1 y2 y3 निकाल लिया वैल्यू, अब आपको निकालनी है वैल्यू यहाँ पर y बार की। y बार का फॉर्मूला एक साइड पे लिख लेते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करके उसको सोल्व आउट करना है। तो अब इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे हमने निकालना है जी y बार, इसका फॉर्मूला होता है a1 y1 + a2 y2 + a3 y3, 3 फिगर्स है ना, डिवाइड बाय एरिया 1 + एरिया 2 + एरिया 3 प्लस होता जाता है ये, ठीक है ना। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये फार्मूले का हमने यूज़ करना था, ठीक है। अब y1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर, वो आप ऊपर देख सकते हैं डाटा लिखा हुआ है, और y1 की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की हमने 0.5 प्लस y2 की a2 की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ गई स्क्वायर जो है, और y मतलब 2 की वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर, 3 आ गया, प्लस एरिया 3 हमने निकाला है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और y3 की वैल्यू आ गई 5.5। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना आप, जस्ट हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ये भी मतलब पता नहीं ना चलेगा, फिर वो हो सकता है कि आप उसको कुछ और डिजिट समझ लें, ये 5.5 है। अच्छा जी, अब इसके नीचे आपने एरियाज डिवाइड करने हैं, और एक आपके पास है ये 8 है और दूसरी वैल्यू 4 है, और तीसरा एरिया 3 का वो भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, अब इन सबको आप सोल्व करते हैं ना जब, ठीक है, अब चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है हमने, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। तो इसका जो सोल्यूशन होगा ना वो आपका आ जाएगा 2.375 सेंटीमीटर में। वाई बार की वैल्यू मिल चुकी है हमें,
अब वाई बार कहाँ पे आता है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब वो जो मैं यहाँ पे एक्सिस ग्रीन कलर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको कि ये देखिए 4 + 1 कितने हो गए, 4 और 2 6, यानी कि सेंटर आता है 6 पे, मगर ये सेंटर पर मौजूद नहीं है। ये मतलब सेंटर आता है तो इस पे मतलब टोटल 6 है ना, हाफ आएगा 3 पे, ये 3 पे नहीं है, ये 2.37 है। मतलब आप देखेंगे ये 1, ये 2 और ये 3 यहाँ पे करके आपका एक्सिस बनेगा, पूरा 3 पे भी नहीं आएगा। और ये आपका है वाई बार की वैल्यू, मतलब यही वो मतलब आपकी जो भी हमने वाई बार निकाला है ना, वो यहाँ पे कट लगेगा, उसका पॉइंट यहाँ पर बनेगा, जो वो वाई बार की वैल्यू है। ठीक हो गया। तो अब सेंटर फिगर का तो ये है, लेकिन हमारे जो वाई बार का सेंटर आ रहा है वो इस पॉइंट पर आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने करना क्या है, हमें यहाँ पर वही वैल्यूज चाहिए K1, K2 और K3 की वैल्यूज। पहले आप यहाँ पर कलर फिर चेंज कर लेते हैं, और कलर इस दफ़ा रखते हैं ऑरेंज कलर रख लेते हैं, बल्कि पहले मौजूद है पर्पल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमें पहले निकालनी है K1 की वैल्यू। इस ग्रीन लाइन को आपने फॉलो करना है। जब आपने K1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस ग्रीन लाइन से लेकर आपकी इस फिगर के सेंटर तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा K1 का, और ये दूसरा आप देख रहे हैं ब्लू वाली लाइन, इससे लेकर इसके मतलब ग्रीन लाइन तक का फासला ये K2 की वैल्यू है, और ये ऊपर वाली लाइन देख लें, इधर से लेकर इस ग्रीन लाइन तक का डिस्टेंस जो होगा ये K3 की। बस ये आपने याद रखना है कि जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है आपकी, उसके सेंटर से लेकर जो आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है यानी वाई बार, उधर तक अपने y1 की वैल्यू को। ठीक है ना, अगर देखें मुझे यहाँ से यहाँ तक k निकालना है, मुझे एक ये k निकालना है ना, और मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी लिख दूँ, डिफाइन कर दूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल सेंटर तक ये y बार है। अब तो आप समझ जाएंगे ना कि y बार कितना है, और हमने K1, K2, K3 कैसे निकाल लेना है। अगर यहाँ से इस ग्रीन लाइन से यहाँ तक ये y बार है, तो मैं अगर y बार में से ये y1 माइनस करता हूँ तो क्या मुझे K1 मिल जाएगा ना। ठीक हो गया, मुझे एग्जैक्टली मिल जाएगा। इसकी वैल्यू बाद में पुट करता हूँ, पहले K2 की वैल्यू देखिएगा आप। हमें ये K2 की ये वैल्यू सिर्फ चाहिए, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेके इधर तक का डिस्टेंस है y2। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल y2 है। तो यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस हमारा y2 है। y2 में से मैंने माइनस कर देना है। ठीक है ना, मुझे y2 में से क्या माइनस करूँ मैं कि मुझे ये वैल्यू मिल जाए। टोटल यहाँ से यहाँ तक y2 है और यहाँ से यहाँ तक y बार है, तो मैं इसमें से y बार माइनस करूँगा, डेफिनेटली मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह मैं K3 की वैल्यू निकालनी है मैंने। ठीक है ना, ये वैल्यू इधर लिखती है, मैं इसकी काम करता हूँ, इसको इरेज करके नीचे ले आता हूँ। 2.375 है ना। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अच्छा ये कलर चूज़ किया था ना, ओके। ये देखिएगा, ये आ जाएगा 3 पॉइंट वैल्यू कहाँ लिखी है मैंने, आई थिंक 375 2.375 सॉरी। ठीक है, कैलकुलेशन मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, और इसलिए कि मैं जगह थोड़ी सी बनानी है। तो ये देखिएगा, ये है 2.375 सेंटीमीटर। अच्छा इसको छोड़िएगा, अब बात हम कर रहे थे इनकी। K3 की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर कितनी आ रही है, यहाँ से ये देखिए ये वैल्यू है ना, आपने सेंटर तक लेके आना है। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप y3 में से ये y बार माइनस कर देते हैं, अगर आप y3 में से माइनस कर देते हैं y बार, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी ना। यहाँ से यहाँ तक ये ग्रीन वाली लाइन आपने यहाँ से नीचे तक है ना, वो माइनस कर देते हैं तो वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। बहुत सिंपल सा सवाल है ये। अच्छा वैल्यूज पुट करने वाला हूँ मैं। पहले मैं आपको बता रहा था K1 की वैल्यू, ये ग्रीन लाइन तक नीचे एक्सिस से लेकर इस ग्रीन लाइन तक का डिस्टेंस है y बार, और जो हमने निकाला 2.375। ठीक है, सेंटर से ये सेंटर है ना फिगर पूरा मरकज, लेकिन ये नहीं, मरकज ये है। नीचे डिस्टेंस, नीचे देखिए वजन भी ज्यादा है। एक प्लेट अगर आप समझ लें इस तरह की, तो नीचे वाली की प्लेट का वजन ज्यादा हो जाएगा ना। तो जैसे आप कॉपी का बिल्कुल बस सेंटर निकाल रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही भी यहाँ पर आपका y बार कितना आ जाएगा 2.375, ये आ जाएगा 2.375। इसमें से आपने y1 की वैल्यू माइनस करनी है, और y1 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 0.5, इसमें से माइनस करेंगे 0.5। तो आपकी जो K1 की वैल्यू है वो कितनी फाइंड आउट हो रही है जी, टोटल किया सब्ट्रैक्ट करके 1.875। ठीक है, ये आ जाएगी 1.875 सेंटीमीटर।
ठीक हो गया। इसी तरह आपने दूसरी वैल्यू y2 वाली मतलब k2 निकालना है। y2 की वैल्यू कितनी आपने डिफाइन की हुई है, वो आपके पास है 3 सेंटीमीटर। तो अब आपने इसके लिए 3 में से माइनस कर देना है y बार को, जो कि 2.375 है, ठीक है ना, 2.375। तो अब ये वैल्यू आपको क्या दे रहा है यहाँ पर, ये देगा आपको वैल्यू 0.625 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। इसी तरह आपने K3 की वैल्यू निकालनी है, तो आपने Y3 में से माइनस करना है ना। Y3 की वैल्यू कितनी है 5.5। अब आप 5.5 में से माइनस कर दें Y बार की वैल्यू, जो कि 2.375 है। बाकी मैंने फिगर से आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि ये वैल्यूज़ कैसे निकल रही हैं, और यहाँ पे मार्क भी हुआ है। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अगर हम टोटल करते हैं तो ये आ जाएगी आपकी, ये बहुत दूर लेके यहाँ पे लिख देते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 3.125 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये तो सारा काम हमने कर लिया है, हमने k की वैल्यूज निकाली है। अब सपोज आपने यहाँ पर i x के लिए k तो निकाल लिया, आपको i y के लिए r की वैल्यू भी तो ज़रूरत है ना r की वैल्यूज़ की। लेकिन क्या आप r की वैल्यू भी तो ज़रूरत है ना r की वैल्यूज़ की, लेकिन क्या आप r निकाल सकेंगे? क्या आपकी यहाँ पर r की वैल्यूज़ आएंगी? नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी वो भी देख लें, क्योंकि आपका r1 r2 ठीक है ना और r3 ये तीनों ही ज़ीरो हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये है, आपने जैसे यहाँ पर y1 y2 निकाला है ना, अगर आप सपोज यहाँ पर x1 देखेंगे तो वो x2 के इक्वल है, और उसको देखेंगे तो वो x3 के इक्वल है, और उसको देखेंगे तो वो आपके x बार के इक्वल है। ये सभी 4 होके, यानी यहाँ पर ये सभी क्या हो जाएंगे 4। जैसे पिछले क्वेश्चन को हमने देखा था, बिल्कुल एज इट इज। इस पॉइंट की वजह से हमारे जो r हो जाएंगे r1 r2 और r3 ये तीनों ज़ीरो हो जाएंगे। ये मैंने मतलब सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर जो है ना ये लाइन लिखी है। इसको मतलब आप एक मिनट रुकिएगा, हाँ ये इसको अगर आप नोट भी नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको आपको ये समझना है कि आपका जो मतलब r ज़ीरो क्यों हो रहा है, उसकी रीज़न ही यही है कि हमारे पास x1 x2 x3 तीनों की वैल्यूज़ सिमेट्रिकल की वजह से सेम आ रही है, जो x बार के इक्वल है। और आपको पता है हम यहाँ पर माइनस कर रहे होते हैं, हम x बार में से अगर मैं r1 माइनस करता होता भी ज़ीरो आ जाता, और x2 में से मैं अगर उसको x बार को माइनस करता तब भी ज़ीरो आ जाता, और x3 में से भी अगर मैं x बार को माइनस करता तो तब भी ज़ीरो। मतलब 4 - 4 0, 4 - 4 देख रहे हैं ना, चारों वैल्यूज़ 4 हैं, और चारों वैल्यूज में r1 कैसे निकलेगा, r2 कैसे निकलेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ना। तो आपस में जब इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर 0 आ जाएगा। अब मेरा ख्याल ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात खत्म करते हैं, अब आगे चलते हैं। अब हमें दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है x1 x2 y1 y2 की, ठीक है ना, सॉरी ix और iy की, ठीक है ना। तो मैं पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि हम उसमें वर्क कर सकें। पहला फॉर्मूला हमारा है ix का, जिसके अंदर वैल्यूज आ जाएगी हमारी a1, सॉरी मैं यहाँ पर x बार नहीं निकाल रहा ना y बार, मुझे यहाँ पर क्या लिखना था, मुझे यहाँ पर लिखना है b1h1 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस a1 इंटू k1 का स्क्वायर प्लस b2h2 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस a2k2 का स्क्वायर प्लस b3h3 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस a3 इंटू k3 का स्क्वायर। ये बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। अब मैं पुट करने लगा हूँ इसमें डाटा, वेट कीजिएगा, पुट कर लेते हैं डाटा जी। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नीचे कर रहा है क्योंकि वैल्यूज़ देखनी है, तो बस नज़र आ जाए हमें b1 की। इसको फिर देख लेते हैं एक बार। देखिए जी हमारी b1 और h1, b1 की वैल्यू है 8, h1 की 1 है, ठीक है ना। b1 की 8 है, h1 की 1 है। ले जी पुट करते हैं, b1 की वैल्यू है 8, h1 की 1, 1 का क्यूब डिवाइड बाय 12 आ गया, प्लस वैल्यू आपको होगा, मैं डाटा से देख रहा हूँ। तो b1 और h1 की वैल्यू लिख लिया मैंने। अब एरिया 1 देखें तो कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आ जाते हैं फिर से 8 सेंटीमीटर स्क्वायर को k1 के स्केयर से, सो k1 की वैल्यू हमने स्केल लेना ना, k1 की वैल्यू है 1.875, याद रहेगा 1.875 का स्क्वायर, ठीक हो गया है ना। फिर प्लस कर लेते हैं, और यहाँ पर आपने b2 की वैल्यू देखनी है। देखिए जी b2 कितना है 1 है और h2 4 है। b2 1, मैंने यहाँ पे गुड कर देता हूँ, b2 1, h2 सॉरी h2 है वो, h2 4 है, ठीक है ना।
B2 की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर, ये देखिए ना, इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको। तो ये B2 आ गया 1, H1 का आ गया 4 का क्यूब डिवाइड बाय आ गया 12 प्लस एरिया 2 देखिए कितना है, ये अब थोड़ा सा बड़ा हो गया सवाल तो इसलिए मसला आ रहा है, वो 4 है। एरिया 2 इन्हीं को मल्टीप्लाई करके आता है वैसे, देखिए 8 एकम 8, इसी तरह 4 एकम 4, ये आ जाएगा आपका 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने K2 की वैल्यू से। K2 की वैल्यू कितनी है 0.625, ये आ जाएगा 0.625 का स्क्वायर प्लस अब B3 की वैल्यू देख के उसको कंप्लीट करते हैं, तो B3 की वैल्यू देखें वो 4 है और H3 की 1 है, ठीक हो गया। B3 की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब ये वाली मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। B3 की आ गई आपकी 1, मैं फिर से एक बार देख लूँ मिस्टेक ना हो गई हो, नहीं जी नहीं, B3 की 4 है ये, ठीक है, और H3 की 1 है, तो यहाँ पर अब आना था 4 और फिर 1, ठीक है। B3 की वैल्यू कितनी है जी 4, और H3 की वैल्यू है 1 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस, अभी आपने सिर्फ डाटा ही पुट करना है, आप खुद कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। एरिया 3 कितना आएगा वो यहीं पे देख सकते हैं, 4 1 4, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, यही B और यही H मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे वैल्यू आनी है। और K3 की वैल्यू कितनी है वो है 3.125, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखना है जी 3.125 का स्क्वायर। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब जस्ट मैंने क्या करना है, मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, अब मुझे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। अब जो देखिए जी, पहले जूस को जब मैं सोल्व करता हूँ तो मेरी वैल्यू टोटल आती है 0.667, सेकेंड वाले को सोल्व करता हूँ, इनको मल्टीपल, इसका स्केल लेना है आपने 1.875 का, और उसके बाद उसको आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 28.125 प्लस आ गया। इसको पहले अपने 4 का क्यूब ले लें, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज आ जाता है, 12 पे डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5.3। फोर्थ वाली वैल्यू आ गई, 4 को आपने इसको पहले स्केल लेना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.563। अब फिफ्थ वाली देखते हैं वैल्यूज, तो उसमें क्या होगा कि आप 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 4 डिवाइड बाई 12 करेंगे 0.33 आ जाएगा। लास्ट वाले में भी देखिए 3.125 का आपने स्केयर लेना है और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये वैल्यू भी आपके पास 0.33 ही आ रही है। यहाँ पर बुक के अंदर तो यही चीज़ लिखी हुई है, बाकी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में गलती हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, आप उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वजह ये होती है कि मैंने कैलकुलेटर के बगैर मैं बुक से ही कैलकुलेशन फीड कर देता हूँ, बाकी सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा होता हूँ। IXX की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अभी हमने निकालनी है IYY की वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन डाटा जो हमें एक बार यूज़ करना था वो हमने लिख लिया है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम कि डाटा ऐसी जगह पर लिखा जाए कि फॉर्मूले में इजीली पुट कर सके। अब IYY की बारी आ गई, तो ये B1 का क्यूब H1, देखिए वही क्यूब चेंज हो गया ना बस, और प्लस A1 और R1 का यूनिक स्केयर हो जाएगा, बस RK की जगह पे R आ जाएगा, और प्लस इसी तरह से B2 का क्यूब और H2 डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया 2 इंटू K2 का स्क्वायर प्लस एज इट इज B3 का यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी नोट अ स्क्वायर, क्यूब, और H3 डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया 3 इंटू K3 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब बात आएगी वैल्यू पुट करने की, वैल्यू एज इट इज ही पुट होगी, क्यूब अपनी जगह पे चेंज हो गए हुए हैं, वैल्यू B की B में जानी है, H की H में जानी है। पहली B की वैल्यू थी ऊपर B और H की, तो यहाँ पर देखिए B 8 ही है, बट 8 का इस दफ़ा क्यूब हो जाएगा और H की वैल्यू 1 रहेगी। देखिएगा गौर से, यहाँ पे B की एज इट इज थी और H का क्यूब था, यहाँ पर अब B का क्यूब और H की वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई 12 आ गया प्लस, इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे ख्याल है बार बार करने की जरूरत नहीं है। और ये आपके पास R की वैल्यू 0 का स्क्वायर है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं डाटा में एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, R1 R2 R3 तीनों वैल्यूज 0 हमने डिक्लेयर कर दी हुई हैं। अब आ जाते हैं आगे वैल्यूज में, अब जहाँ भी R आएगा हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जी B2 में, यहाँ पे देखिएगा B2 की वैल्यू है ये 1 का क्यूब हो जाएगी और 4 एज इट इज डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया 2 हमारे पास है 4, और जबकि K2 यहाँ पे मैंने K लिख दिया है, ओह सॉरी देखिए फार्मूले में गलती कर गया ना मैं, तो ये आपने इग्नोर कर देनी बात, ओहो मुझे इसको रिमूव करना है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर मुझे क्या फीड करना था, मुझे यहाँ पर फीड करना है कि ये R की वैल्यूज़ हैं, देखिए इतनी गलतियाँ तो हो जाती हैं, ठीक है ना, तो इसको इग्नोर कर देना है आपने। अच्छा जी, अब यहाँ पे R2 वो भी 0 का स्केयर हो गया प्लस, अच्छा जी अब यहाँ पर B3 की वैल्यू देखिएगा कितनी है, B3 है यहाँ पे 4 का आ जाएगा क्यूब और 1 एज इट इज आ गया 12,
और एरिया 2 आपके पास कितना है, वो 4 ही है। और R3 एरिया 3 आपके पास 4 है और R3 की वैल्यू 0 का स्क्वायर। यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अब जस्ट मैंने सिंप्लीफिकेशन करनी है। अगर मैं पहले जूस को सोल्व करता हूँ तो अब मैं आपको एक और बात बता दूं, 8 का क्यूब और 1 है ना, अगर ये आगे पीछे भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला ठीक लिखा हो बस। यानी B1 का क्यूब लेना और H1 है, चाहे H1 इंटू B1 का क्यूब लिख लें जो बुक में है, तो कोई मसला नहीं है। बी और डी वो सेम चीज़ें हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पहले वाले को जब सोल्व करता हूँ तो इसका आंसर आता है 42.67 प्लस सेकेंड तो आपको पता है 0 हो जाना है। थर्ड वाले को आप देखेंगे तो इसका आ जाएगा 0.33 और फोर्थ तो वैसे ही 0 है। और फिफ्थ वाली वैल्यू जो है वो है 5.33 और लास्ट वैल्यू भी हमारी 0 है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें आई वाई वाई की वैल्यू मिल जाएगी और टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर की 4। तो आई वाई वाई की वैल्यू भी आ गई। लेकिन आप देखेंगे आई एक्स एक्स की वैल्यू 36.354 है, 345 है सेंटीमीटर की 4, जबकि आई वाई वाई की वैल्यू 48 है। तो आपको भी नजर आ रहा है ना यहाँ पर। सो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि सो ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कौन सा होगा, आई वाई वाई। सो आई वाई वाई इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर की 4। ये ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो थी ना वो आई वाई वाई की आई है। तो ये हमने अभी जो सोल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।